लेट वी स्टार्ट विथ चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट में बोला जाता है एपी। तो एपी क्या होती है? एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एपी, जिसको अर्थमेटिक सीक्वेंस भी कह सकते हैं, इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द कंजिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। डिफरेंस बिटवीन कंजिक्यूटिव टर्म्स क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। अब डिफरेंस बिटवीन कंजिक्यूटिव टर्म्स मतलब आगे वाली टर्म सेकंड वाली देन माइनस फर्स्ट वाली। देखते हैं, ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं एपी के। ये एपी है या नहीं है ये हम चेक करते हैं। तो देखिए 7 माइनस 5 करिए, आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस करिए। 7 माइनस 5 कितना आता है? 2 आता है। ऐसे ही 9 माइनस 7 कितना आता है? ये भी 2 आता है। 11 माइनस 9 ये भी 2 आता है। 13 माइनस 11 ये भी 2 आता है। एंड 15 माइनस 13 ये भी 2 आता है। तो यहाँ पर सभी में आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म जस्ट प्रीसीडिंग वाली माइनस करते हैं तो सेम आता है। सभी में डिफरेंस क्या आता है? सेम आता है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म। इस ए पी में अगर देखें तो ए फर्स्ट टर्म क्या है इसकी? ए इक्वल टू 5 एंड कॉमन डिफरेंस डी। डी कैसे निकल के आता है? A2 माइनस A1। A1 फर्स्ट टर्म है इसकी, A2 सेकेंड टर्म है, A3 थर्ड टर्म है, A4 फोर्थ टर्म है। तो A2 माइनस A1, 7 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना होता है? 2 होता है इसका। ऐसे ही 9 माइनस 7 भी कर सकते हैं यहाँ पर, A3 माइनस A2। तो 9 माइनस 7 भी कितना आएगा? 2 आएगा। तो इस एपी में फर्स्ट टर्म हो गई हमारी 5, जिसको ए से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं? ए से। एंड डी क्या होता है यहाँ पर? कॉमन डिफरेंस। डी होता है कॉमन डिफरेंस, जिसको डी से डिनोट करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। 100 है, 70, 40, 10। इसमें आप ऑब्जर्व करें तो 70 माइनस 100 कितना आता है? 70 माइनस 100 कितना? माइनस का 30। एंड ऐसे ही 40 माइनस 70 करेंगे तो वो भी माइनस 30 आएगा। 10 माइनस 40 करेंगे वो भी माइनस 30 आएगा। सेम आ रहा है, तो दिस विल बी एन ए पी। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी इसकी? फर्स्ट टर्म ए। फर्स्ट टर्म इसमें ए क्या है यहाँ पर? 100। सेकेंड ए पी की फर्स्ट टर्म ए कितनी है? 100। एंड कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आया? 70 माइनस 100। डी कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1। तो कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आया? 70 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। पहले सेकेंड लेंगे, आगे वाली लेते हैं, देन उसमें से माइनस करते हैं जस्ट पीछे वाली। तो 70 माइनस 100 कितना आ गया? माइनस का 30। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 40 माइनस 70, A3 माइनस A2, 40 माइनस 70 वो भी माइनस 30 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस डी आ गया इसका माइनस 30। ऐसे ही थर्ड वाला चेक करते हैं, ये भी ए पी है या नहीं है। तो इसकी डिफरेंस देखते हैं। -1 में से माइनस करें माइनस का 3 तो कितना आएगा? -1 प्लस 3 इक्वल टू कितना आएगा? 2 आएगा। ऐसे ही ये माइनस करें, 1 में से माइनस करें माइनस का 1 तो कितना आएगा? 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। ऐसे ही 3 में से 1 माइनस करें, 3 माइनस 1 ये भी कितना आएगा? 2। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं कि आगे वाली टर्म में से जब पीछे वाली टर्म माइनस की जाती है तो कॉमन डिफरेंस सेम आता है। सेम आता है तो दिस विल बी एन ए पी, जिसकी फर्स्ट टर्म ए कितनी होगी? फर्स्ट टर्म होगी ए माइनस का 3 एंड कॉमन डिफरेंस डी कितना होगा? 2 होगा यहाँ पर। ओके, तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी को जनरल फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है तो देखते हैं। एपी को जनरल फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D एंड सो ऑन। एंड सो ऑन मतलब इनफाइनेट टर्म्स। ये सारी जो एग्जांपल्स दिए थे ये भी इनफाइनेट टर्म्स के थे। अगर एपी को यहीं स्टॉप कर देते हैं, ये डॉट 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 ना चले, यहीं तक स्टॉप कर देते तो ये फाइनेट होती। अभी ये एंड सो ऑन चलता रह रहा है प्रोसेस, तो ये इनफाइनेट है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता नहीं कितनी है। तो इनफाइनेट मैनी टर्म्स। तो जनरल फॉर्म ऑफ ए पी यहाँ पर भी देखते हैं क्या होता है। ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D इस तरह से चलती है, जिसमें ए फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म में हम आगे डी ऐड करते हैं तो सेकंड टर्म आती है। इसमें भी फिर डी ऐड करेंगे, डी और ए को डी ऐड करेंगे तो 2D हो जाएगा। इसमें एक डी ऐड करते हैं तो 3D हो जाएगा, ए प्लस 3D। तो इस तरह से हम एक पर्टिकुलर नंबर डी ऐड करते हैं तो आगे वाला नंबर मिलता है। तो इस तरह से इसकी सेकेंड डिफाइन ये बनती है एपी की। एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स which is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number।
हर एक टर्म ऑब्टेन होती है पीछे वाली टर्म में, प्रीसीडिंग टर्म में, है ना। ऐड एक फिक्स नंबर ऐड करने पर प्राप्त होती है। तो लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग ए फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म, पीछे वाली टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करने पर ऑब्टेन होती है सीरीज। तो एक्सपेक्ट द फर्स्ट टर्म, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म के अलावा। फर्स्ट टर्म तो हमारी ऐसी लिखी होती है, उसमें कोई फिक्स नंबर डी ऐड करते हैं तो आगे वाला नंबर मिलता है, फिर उसमें भी डी ऐड करेंगे तो आगे वाला नंबर मिलेगा। इस तरह से हमारी एपी कंप्लीट होती है। और जिसमें डी जो ऐड नंबर ऐड करते हैं वो डी होता है कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर भी अगर आपने नोटिस किया हो तो यहाँ पर भी डी ऐड करके आगे वाली टर्म मिलती है। यहाँ पर फर्स्ट वाली टर्म में डी कितना आया, फर्स्ट वाली सीरीज में डी 2 आया था, तो 2 ऐड करने पर हमें आगे वाले नंबर्स मिल रहे थे। तो इस तरह से एपी को हमने जर्नल फॉर्म में भी लिख लिया है। तो एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है, तो फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम हम लास्ट में करेंगे, तो उससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 में क्या कहा है, राइट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी की 4 टर्म्स लिखनी है जिसमें कि कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म दी हुई है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है हमें जिसमें कि एक फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है। तो ए फर्स्ट टर्म देखते हैं, ए दी हुई है 10 एंड कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है डी, ये भी 10। तो अभी हमने जर्नल फॉर्म ऑफ एपी पढ़ी थी। जर्नल फॉर्म में क्या लिखते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, दीज आर द टर्म्स ऑफ एपी। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो इस तरह से ये एपी की टर्म्स होती है जिसमें फर्स्ट टर्म ये होती है। तो एपी को इस तरह से लिखते हैं। एपी की फर्स्ट टर्म क्या है, 10। इसमें पर्टिकुलर हम डी ऐड करके आगे वाली टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। तो 10 में डी ऐड करिए तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 20। ओके, तो इसमें डी ऐड करते जाइए, बस 20 में 10 ऐड करेंगे, 10 प्लस 2 इंटू 10, 20 में 10 ऐड करके कितना हो जाएगा, ये 30, 20 एंड ये 10, 30। ऐसे ए प्लस 3d, 10 प्लस 3 इंटू 10, 30 प्लस 10, 40। तो इस तरह से हम ऑब्जर्व करते हैं, पहली टर्म ए होती है जिसको ऐसे लिख देते हैं, इसमें डी ऐड करते ही आगे वाली टर्म्स मिलती रहेंगी। इसमें 10 ऐड किया तो ये मिल गया, इसमें 10 ऐड किया तो ये मिल गया, इसमें 10 ऐड किया तो ये मिल गया। इस तरह से ये सीरीज चलती है। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। ऐसे ही सेम यहाँ पर भी यही करना है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। बट हमें 4 टर्म ही लिखनी है, तो 4 ही टर्म्स लिखी हैं हमने, एंड सो ऑन लगाने की ज़रूरत नहीं है। 4 टर्म्स हमने लिख ली हैं। तो ए हमारे पास क्या है, 2 माइनस का, इसमें डी ऐड करिए, -2 में 0 ऐड करेंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें भी 2d ऐड करेंगे, इतना ही ऐड करेंगे, 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी, 0, यहाँ पर पुट करिए तो ये भी कितना आएगा, -2 आएगा क्योंकि ये टर्म तो 0 हो गई। ओके, ऐसे ही यहाँ पर भी देखते हैं, -2 में 3 इंटू डी कितना है, 0। तो ये भी -2 आएगा, -2 प्लस 0, तो -2, -2, -2 एंड -2। तो इस तरह से ये 4 टर्म्स एपी की मिल चुकी है। तो पर्टिकुलर आपको ये याद रखना है, आपको सबसे पहले ए लिखना है, इसमें डी ऐड करते जाइए, डी ऐड करते जाएंगे तो आपको आगे वाली टर्म्स मिलती जाएंगी। ओके, इसके सारे पार्ट्स ऐसे ही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या कहा है, फाइंड द फॉर द फॉलोइंग एपी, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो आपको फॉलोइंग एपी के लिए इस मतलब जो एपी गिवन है उसके लिए फर्स्ट टर्म लिखनी है एंड कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो एक क्वेश्चन नोट करते हैं, फर्स्ट वाले ही नोट करते हैं। 3, 1, -1 एंड 3, 3, 1, -1 एंड 3। तो देखते हैं, तो क्या है क्वेश्चन, 3, 1, -1 एंड 3। तो 3 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो इसमें हमें क्या निकालना है, इस क्या फाइंड करना है, इसमें एपी गिवन है, फॉर द फॉलोइंग एपी फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ये अभी हम पीछे करके ही आए थे सॉल्व। ए फर्स्ट टर्म कितनी है, 3 है, ये फर्स्ट टर्म होती है, एंड कॉमन डिफरेंस डी कैसे आता है, कॉमन डिफरेंस
कॉमन डिफरेंस डी कितना आएगा निकल के, डी इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 1 सेकेंड टर्म है, इसमें से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को। फर्स्ट टर्म कितनी है 3, तो आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस करते हैं तो कॉमन डिफरेंस डी निकल के आता है, जो कि -2 आ गया। फर्स्ट टर्म कितनी है, जो फर्स्ट पहले नंबर पे लिखी होती है फर्स्ट टर्म होती है, एंड कॉमन डिफरेंस होता है आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस करके आता है। ऐसे इसमें देखिए -1 में से माइनस करेंगे 1 को, तो -1 -1, तो माइनस का 2 आएगा, 3 -1, ये माइनस का 3 है, तो -3 माइनस का 1, ये भी माइनस का 2 निकल के आएगा। तो इस तरह से हम एपी में फर्स्ट टर्म निकालते हैं ऐसे ही लिख के, एंड कॉमन डिफरेंस डी कैसे आता है, आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस करते हैं तो कॉमन डिफरेंस डी निकल के आता है। तो कॉमन डिफरेंस इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट और देख लेते हैं इसका। थर्ड पार्ट में क्या है, अपॉन फ्रैक्शनल में है टर्म्स 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3। तो फर्स्ट टर्म आपको क्लियरली दिख रही है, फर्स्ट टर्म कितनी है ए फर्स्ट टर्म 1/3 है, एंड कॉमन डिफरेंस डी क्या आएगा 5/3 माइनस 1/3, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे 3 LCM, 5 - 1 4/3 आ जाएगा। तो आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस करते हैं तो कॉमन डिफरेंस डी निकल के आता है। तो फर्स्ट टर्म तो ये है, फर्स्ट जो फर्स्ट पे लिखी होती है फर्स्ट टर्म 1/3, एंड कॉमन डिफरेंस डी आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस करके आता है 5/3 माइनस 1/3, तो हो गया 4/3। ओके, इसके सारे पार्ट्स ऐसे ही हो जाएंगे थर्ड क्वेश्चन के भी। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या शो करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपी। आपको ये चेक करना है कि इनमें से कौन सी एपी है। यदि ये एपी बनाती हैं सीरीज तो इनमें आगे की 3 टर्म्स और निकालनी है। इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द नेक्स्ट, राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स, 3 मोर टर्म्स, 3 और टर्म्स लिखनी है अगर ये एपी बनाते हैं। तो सीक्वेंस दे रखे हैं, ये एपी में है या नहीं है ये चेक करना है आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2, 4, 8 एंड 16, 2, 4, 8, 16 डॉट 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 एंड सो ऑन मतलब इनफाइनेट टर्म्स है, इसमें अनकाउंटेबल टर्म्स हैं। अगर ये नहीं लगा होता तो फाइनेट होती। तो इसमें देखते हैं एपी है या नहीं है। फर्स्ट टर्म तो ए आपको क्लियरली विजिबल है, फर्स्ट टर्म कितनी है 2 है, तो इसमें माइनस करके देखते हैं कॉमन डिफरेंस सेम आता है या नहीं। 4 - 2 कितना आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, A2 माइनस A1 2 आया। ऐसे ही A3 माइनस A2, इसमें से इसे माइनस करिए, 8 - 4 कितना आएगा निकल के 4 आएगा। ऐसे ही इसमें से माइनस करिए इसे, A4 माइनस A3, 16 - 8, कॉमन डिफरेंस मतलब डी कॉमन नहीं है, डिफरेंस जो निकल के आया है वो कॉमन नहीं है, सेम नहीं है, तो दिस इज नॉट एन एपी। हेयर A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3, तो दिस इज नॉट एन एपी। तो ये एपी नहीं है। आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस करते हैं, यहाँ तो 2 आता है बट यहाँ 4 आता है और यहाँ 8 आता है, सेम नहीं आता, तो दिस इज नॉट एन एपी। हमेशा सेम आना चाहिए, जो भी है कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। आप कम से कम 3 बार चेक कर लीजिए इसको। 4 - 2 तो 2 आया, यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर 8 आ रहा है, सेम नहीं है, तो दिस इज नॉट एन एपी। तो ये एपी नहीं है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, 2, 5/2, 2, 5/2, 3, 7/2। तो चेक करते हैं, ए तो दिखाई दे रहा है, माइनस करके देखते हैं 5/2 - 2, ऐसे इसमें से ऐसे 3 - 5/2, ऐसे ये 7/2 - 3। आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस करके चेक करते हैं। तो 2 LCM लिया, 5 - 4 1/2, यहाँ पर भी 2 LCM, 6 - 5 1/2, यहाँ पर भी 2 LCM, 7 - 6 1/2। तो तीनों में सेम आ रहा है, हेयर कॉमन डिफरेंस इज सेम, तो दिस इज एन एपी, दिस विल फॉर्म एन एपी, ये एपी बनेगी। तो इसमें ये एपी है। फोर्थ का ही एक और पार्ट देख लेते हैं, 3 फिफ्थ पार्ट है, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। ओके, ये माइनस करके देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है, 3 + √2 में से माइनस करेंगे, आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस करते हैं। ऐसे ही आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म, A2 माइनस A1, सेकेंड -1, ऐसे ही थर्ड माइनस सेकेंड,
A3 माइनस A2, ऐसे ही फोर्थ माइनस थर्ड सॉल्व करते हैं, थर्ड माइनस सेकेंड कितना आएगा 3 + 2√2, माइनस का साइन 3 + √2, ब्रैकेट में लिखेंगे इसे 3 + 2√2, माइनस का 3 माइनस का √2, 3 से तो 3 कैंसिल, 2 में से एक गया, एक √2 बचेगा, यहाँ पर भी √2 बचा था, और यहाँ पर 3 + 3√2 माइनस का 3 + 2√2, ब्रैकेट लगाएंगे तो 3 + 3√2 माइनस का 3 माइनस 2√2, तो यहाँ पर भी आपका 3 में से एक गया, तो 3 में से 2 √2 गए तो एक √2 बचा, तो तीनों सेम आ रहे हैं, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो दिस इज़ एन AP। तो AP है ये, AP है, तो इसमें सेकंड वाला जो अभी हमने क्वेश्चन किया था उसमें आगे की 3 टर्म्स लिखनी थी, AP आई थी तो आगे की 3 टर्म्स और लिखनी थी सेकंड पार्ट में, 1/2 ऐड करेंगे तो आगे की 3 टर्म्स और आ जाएंगी, जैसे अभी हमने सेकंड पार्ट किया था, ये क्या था 2 5/2 7 3 7/2, यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम आया था, 1/2 आया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो भी किया था, तो 1/2 इसमें ऐड करेंगे, इससे नेक्स्ट टर्म आएगी, उसमें 1/2 ऐड करेंगे, उससे नेक्स्ट टर्म आएगी, और उसमें 1/2 ऐड करेंगे, उससे नेक्स्ट टर्म आएगी, 3 टर्म्स और लिखनी है आगे की, क्वेश्चन में ये भी कहा है इससे आगे की 3 टर्म्स और लिखनी है। अब इसमें देखते हैं, इसमें आगे की टर्म वाली टर्म कैसे आएगी, डी ऐड करके, डी कितना आया, कॉमन डिफरेंस डी इज सेम, तो दिस इज एन AP, और √D कितना है √2, इसमें √2 ऐड करेंगे, 3 में 3 √2 में एक √2 ऐड किया तो 3 + 4 √2 हो जाएगा, ऐसी आगे वाली 3 + 5 √2, एक √2 ऐड करेंगे, ऐसी 3 + 6 √2, तो आगे D ऐड करते जाएंगे तो आगे की 3 टर्म आ जाएंगी, 3 + 4 3 है ना यहाँ, 3 + 4 √2, 3 + 5 √2 एंड 3 + 6 √2, तो D ऐड करने से हमें आगे वाली टर्म्स मिल जाएंगी, इसमें D ऐड करा ये आ गया, इसमें D ऐड करा ये आ गया, और इसमें D ऐड करा तो आगे वाली आ गई, 3 टर्म्स और लिखनी है हमें आगे की, तो इस तरह से इसके सारे पार्ट्स हो जाने हैं। एक लास्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, ये 12th वाला क्वेश्चन देखते हैं, √2 √8 √18 √32, तो इसमें देखते हैं क्या है, इसमें √2 है, इसको लिखेंगे 4 × 2 होता है 8, इसको लिखेंगे 9 × 2 9 2 18 होता है, इसको लिखेंगे 16 × 2 16 2 32, ये आएगा √2, ये √4 का 2 बाहर निकल जाएगा, 9 का 3 होता है स्क्वायर रूट, 4 का 2 होता है स्क्वायर रूट, 9 3 का होता है 3 3 से 9 एंड 16 का 4 होता है 6 4 4 से 16, तो इसके आगे वाली टर्म लिखनी है, पहले तो ये चेक कर लीजिए AP में है या नहीं है, 2 √2 में से √2 गया, 2 में से एक √2 गया, √2 बचा, 3 √2 में से 2 √2 गया, एक √2 बचा, ये भी, एंड 4 √2 में से 3 √2 गया, ये भी √2 आया, AP में है, तो √2 ऐड करने से हमें आगे वाली टर्म मिल जाएगी, 4 √2 में एक √2 ऐड करेंगे 5 √2, इसमें एक √2 ऐड करेंगे 6 √2, इसमें एक √2 ऐड करेंगे तो 7 √2, आगे की 3 टर्म्स हमें इस तरह से मिल जानी है, तो अगर ये AP होती है तो D ऐड करने से हमें आगे वाली टर्म्स मिल जाती है, तो इसके सारे पार्ट्स ऐसे ही होने हैं, अगर AP आती है तो D ऐड करेंगे आगे वाली टर्म्स निकालने के लिए, और AP नहीं आती है तो उसको वहीं छोड़ देंगे, क्या लिख देंगे कि कॉमन डिफरेंस D सेम नहीं है, तो दिस इज़ नॉट एन AP। तो हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ रखा था, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, टैक्सी फेयर, ये टैक्सी फेयर वर्ड प्रॉब्लम थी तो वो लास्ट के लिए छोड़ी थी, क्वेश्चन क्या था देखते हैं, टैक्सी फेयर, टैक्सी का जो फेयर दिया है क्या है, ये टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, तो टैक्सी का फेयर है 15, पहले किलोमीटर के लिए 15 है और आगे 8 ऐड करके नेक्स्ट किलोमीटर का आता जाएगा, तो 15 पहले के लिए है और इसमें 8 ऐड करके सेकंड 2 किलोमीटर्स का आ जाएगा, ये 1 किलोमीटर के लिए है, ये 2 किलोमीटर्स के लिए हो जाएगा, इसमें 8 ऐड करेंगे तो आगे वाले के लिए आ जाएगा, इसमें 8 ऐड करेंगे तो 2 किलोमीटर जाएगा तो 23 रुपये, 3 किलोमीटर जाएगा तो 31 रुपीज़, 4 किलोमीटर जाएगा तो कितना आएगा
39 रुपीज़। तो इसने ये कहा है कि टैक्सी का जो फिक्स फेयर है वो 15 है पहले किलोमीटर के लिए, और बाकी के लिए 8 ऐड करके एडिशनल किलोमीटर के लिए आता जाएगा। आप एक 8 ऐड करेंगे तो आता जाएगा उसके लिए। तो दिस इज़ एन AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस कितना आता है यहाँ पर, डी 8 आता है। कॉमन डिफरेंस डी जो आता है वो 8 आता है। 23 में से 15 माइनस करें 8 आएगा। कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये AP बनाते हैं। तो इसमें यही पूछा था कि AP है या नहीं है, तो ये AP है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट देखते हैं AP है या नहीं है। तो सेकंड पार्ट में चेक करते हैं द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट। देखते हैं द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्ड 1/4 removes 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। सपोज करिए सिलेंडर में X है, X लीटर एयर है, तो X लीटर एयर है, तो इसमें वैक्यूम पंप रिमूव करने पर कितनी बचती है, 1/4 रिमूव हो जाती है। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3/4। ओके, अब 3/4 में से माइनस कर देंगे इसका 1/4 फिर कम हो जाएगी जब वैक्यूम पंप रिमूव किया जाता है। तो कितना हो जाएगा 3/8। अभी 3/4 थी, इसमें से 1/4 इसकी कम हो जाएगी। वैक्यूम पंप इसकी 1/4 हर बार कम करता है। इसका 1/4 कम किया तो ये आया, इसका 1/4 कम करेगा इस वाली में से, तो कितना आएगा, ये आएगा निकल के 8 LCM। 4 2 8, 2 3 6। तो यहाँ कितना आ जाएगा 3/8x। तो आप देख लें यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता, तो ये AP नहीं है। आप चेक कर लेना कॉमन डिफरेंस सेम आता है या नहीं। तो ये AP नहीं है। यहाँ पर 1/4 आएगा, एंड यहाँ पर देख लेना कितना आएगा, 3/8 माइनस 3/4, तो कितना आ जाएगा 8 LCM। 3 माइनस 6, तो ये सेम नहीं आएगा, माइनस का 3/8। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा, तो ये AP नहीं बनाएंगे। आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस करके देखें तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा, तो ये AP नहीं है, ये AP नहीं है। क्वेश्चन में यही कहा था कि वैक्यूम पंप जो है वो 1/4 एयर कम कर देता है। X थी, X में से इसकी 1/4 X/4 कम हो गई, तो 3/4x बची थी। 3/4x जो थी उसमें से भी इसका 1/4 3/4x का भी 1/4 कम हो गई, तो इतनी बची। जो टर्म्स आई वो चेक करनी थी AP में है या नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150। फॉर फर्स्ट के लिए 150 है फर्स्ट मीटर के लिए, एंड राइजेज बाय 50 फॉर सब्सिक्वेंट मीटर। फर्स्ट के लिए है कॉस्ट 150, तो फर्स्ट के लिए कॉस्ट 150 है और 50 बढ़ जाती है, राइजिंग बाय 50। फर्स्ट मीटर डिग करने की 150 आती है, प्लस 50 का इंक्रीमेंट करेंगे तो नेक्स्ट मीटर के लिए आएगी, प्लस 50 करते हैं तो नेक्स्ट मीटर की आएगी। 1 मीटर डिग करने की ये होती है, 2 मीटर्स के लिए ये होगी, 3 मीटर्स के लिए ये होगी डिग करने की कॉस्ट, और नेक्स्ट के लिए 50 ऐड करते ही आ जाएगी कॉस्ट। 50 एडिशनल मीटर्स के लिए है, तो ये AP होगी, क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है 50 है। तो ये चेक करना था ये AP है या नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 50 है, तो ये AP है। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसी का, लास्ट क्वेश्चन फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ में ये कहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज़ इज डिपॉजिटेड, कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8%। 8% का कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है 10,000 रुपीज़ पर। तो अमाउंट देखनी है। फॉर्मूला होता है, आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का पढ़ा होगा, A = P 1 + R/100 की होल पावर n। यहाँ पर टाइम होता है ईयर्स, टाइम ईयर्स में होता है। R रेट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहले कितने थे 10,000 रुपीज़, तो 10,000 रुपीज़ फर्स्ट ईयर का लिए पहले के लिए, और दूसरे के लिए अमाउंट निकालेंगे। तो A कितना आएगा, A = P प्रिंसिपल 1 + R/100 की होल पावर 1 फर्स्ट ईयर के लिए ये, और सेकेंड ईयर के लिए कितना करेंगे 1 + R/100 की होल पावर 2, और नेक्स्ट के लिए 10,000 नेक्स्ट, एक मिनट, ये 1 ईयर के लिए होगा। A = P कितना है 10,000 1 + R/100 की होल पावर 2। R रेट है यहाँ पर 8, क्वेश्चन में रेट जो दे रखा है 8 दे रखा है,
और नेक्स्ट ईयर के लिए कितना होगा, नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए 1 + r 8/100 की होल पावर 3। ओके, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए और 3 साल के लिए। फर्स्टली रुपीज़ कितना था अमाउंट, 10,000 रुपीज़। फर्स्ट अमाउंट हमारे पास प्रिंसिपल जो था वो 10,000 रुपीज़ था, तो 10,000 प्रिंसिपल था। 1 साल के लिए जो आएगा वो कितना आएगा, 108/100, तो 108,000, 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगी इससे, तो 108,000 आएगा, तो 10,800 आएगा। और देखते हैं नेक्स्ट के लिए कितना आता है। नेक्स्ट ईयर्स के लिए देखते हैं 10,000, ये कितना हो जाएगा, 108/100 का स्क्वायर। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल, 100 और 108 की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 108 × 108, तो कितना आएगा, 11664, 11664 आएगा, 11664। तो यहाँ ये ऑब्ज़र्व किया जाता है, पहले ही जो ये है अमाउंट 1 साल के लिए, मतलब फर्स्टली ये डिपॉजिट हुआ था, देन 1 साल के लिए कितना मिला, 10,800। 2 साल के लिए कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। तो कॉमन डिफरेंस देखते हैं, यहाँ पर आएगा 800 और यहाँ पर कितना आएगा, सेम नहीं आएगा, 11,664 माइनस करेंगे तो ये कुछ और आएगा, कितना आएगा, 864 करीब कुछ आएगा, तो ये सेम नहीं आएगा, तो दिस इज़ नॉट एन AP। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो ये AP नहीं है। ओके, इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई आपकी।